स्टॉक बालाजी अमाइंस 9% नीचे है। दो रीजन है। सबसे पहले तो नंबर्स, वहां थोड़ी से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और दूसरी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट को इस वक्त है क्योंकि वहां मल्टीपल टॉप मैनेजमेंट की एग्जिट हुई है। कई सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए डी राम रेड्डी हैं, एमडी ऑफ बालाजी अमाइंस। आइए उनसे बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर रेड्डी। आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, क्योंकि नंबर्स पर तो ऑफकोर्स आपसे रिएक्शन लेते, लेकिन बाजार जो बड़ा रिएक्शन दे रहा है वो ये इस बात पे कि जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रेजिग्नेशन वो भी ऑल एट वंस आया है। क्या क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हमें सेबी के रेगुलेशन से है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लगभग 10 साल के कंप्लीशन के बाद रिजाइन करता है, लेकिन ये एक साथ सारे रेजिग्नेशन होने का क्या मतलब है, और क्या इससे बड़ा इम्पैक्ट आपकी वर्किंग ऑफ द बिजनेस पे शॉर्ट टर्म में पड़ेगा? आपने सही पूछा। देखिए, सभी के जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबका ही 10 इयर्स का जो टेन्योर हुआ है, एक 10-15 दिन इधर उधर एवरीबॉडी इज अपॉइंटेड सेम टाइम। तो उस कारण से एक ही टाइम पे उनको जाना पड़ा। इसी इनको उतारने के लिए, बोर्ड से बाहर जाने के लिए हर 15 दिन में तो बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते हैं। किसी का 15 दिन है, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना। और वैसा ही दो डायरेक्टर जो है उनका एज हो गई 75 ईयर्स हो रहा है इस साल में। तो ये ले लेके पूरा एक टाइम से एज पर दी सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जाना पड़ा। देयर इज नो अदर रीजन, एंड इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आर एग्जीक्यूटिव बॉडी एंटायर मैनेजमेंट टीम इज इंटैक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सीएफओ का बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर, हमारा एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी बालाजी एमएस का एक सब्सिडरी है, बालाजी स्पेशलिटी केमिकल करके एक कंपनी है। उस कंपनी में ये शेयर होल्डर्स का या इन्वेस्टर्स का ही आंसर है, क्वेश्चन है। दे सेज दैट कौन सा डायरेक्टर कौन सा कंपनी देखने वाला है, हु इज गोइंग टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑन व्हिच कंपनी। इस कारण से द सीएफओ, दैट जो एक डायरेक्टर जो है, ही हैज रिजाइन्ड फ्रॉम दिस पेरेंट कंपनी एंड ही हैज जॉइंड, ही इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट सब्सिडरी कंपनी। At Bamairi, I was the on subsidiary as a director. I have resigned there because it's not a listed entity. It has not come to the news. So we have recasted the board for the betterment of the companies. Both the companies proper focus, proper responsibilities लेने के लिए हमने recast किया। इसमें कोई गलत नहीं है। You will see the coming quarters, you will see better results. ओके, तो यानी आप कह रहे हैं मिस्टर रेड्डी, कंपनी की वर्किंग पर उनके काम करने के तौर तरीकों पर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ठीक है। और आगे फ्यूचर क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो क्वार्टर गॉन बाय है, जिसके नंबर्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि आपके अक्रॉस फार्मा एपीआई सेगमेंट में, एग्रो सेगमेंट में डी ग्रोथ देखने को मिली है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा और समझा पाएंगे? यस, सी डी ग्रोथ तो है, 30-40% डी ग्रोथ है। जैसा हमारा टोटल बास्केट में से 60% यूज जो है एपीआई फार्मा इंडस्ट्री में जाता है, 25% जो है एग्रो में जाता है, जिस कारण से नेचुरल डी ग्रोथ है। बट आई विल नॉट एग्री फॉर दैट आवर कंपनी इज स्टॉक्ड इनटू द डी ग्रोथ। आप अगर मेरे पिछले इंटरव्यूज देखते हैं, पिछले 3-4 क्वार्टर्स का, जो लास्ट ईयर में आफ्टर कोविड जो हुआ है, उस टाइम जो बम्पर बेनिफिट्स, बम्पर results आया, not only Balaji Amines or not only our company, all the chemical and pharma industries, they have done very well, double triple। जैसा हमारा कंपनी का देखिए 40% तक EBITDA गया, जो 20-22 होना चाहिए था। So that was a bonus period, one cannot take वो उसको लेके स्टैंडर्ड पकड़ के उससे कम हो गए तो पैनिक होने का कोई कारण नहीं। अगर मैं आपको बताता हूँ 2019-20 प्री कोविड, उस टाइम का हमारा ही कंपनी का जो रिजल्ट्स है, we have done 16.72 margins. Today standalone पे we have done 17.7, and अगर consolidated पे तो 24% margins है आज। So in spite of these hurdles, we have done much better than many other companies, because we have product mix ऐसा है हमारे पास। जितने प्रोडक्ट्स अभी 15-20 प्रोडक्ट्स, वेरियस प्रोडक्ट्स है, जिसमें से 2 प्लांट बंद भी रहा तो बाकी 8 प्लांट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण हमारा इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आगे जाके देखिए, वी आर कमिंग अप, एक नया का प्लांट है बुटाइल अमाइन करके, अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये सेकंड क्वार्टर में, दैट इज मे बी सितंबर अक्टूबर के बाद इट विल कम टू द प्रोडक्शन, व्हिच इज मोर देन 15,000 टन कैपेसिटी का प्लांट है। एंड एज ऑफ नाउ द कंट्री इज इंपोर्टिंग एंटायर। ये बात बिल्कुल ठीक है।
ये बात बिल्कुल ठीक है मिस्टर रेड्डी, क्योंकि मैंने ही आपके कई बार इंटरव्यू किया तो मैं पुरानी हिस्ट्री को अपने दिमाग में रिकॉल कर सकता हूँ कि आप लास्ट टाइम ग्रोथ की बात बोल रहे थे। चलिए ठीक है सर, जो हुआ सो हुआ। इस बार के नंबर्स जो आए आप बता रहे हैं कि ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वजह से जो भी था उन्होंने छोड़ा, टाइम था उनका, सब कुछ था। अब आगे की गाइडलाइंस दे दीजिए मेरे को। क्या हम प्रॉफिट के अंदर जो 57% का इस बार डाउनफॉल आया है इसमें रिकवरी आएगी, रेवेन्यू में 40% डाउनफॉल आया इसमें रिकवरी आएगी, मार्जिन में रिकवरी आएगी, बस इतनी गाइडेंस दे दीजिए। 50% जो डाउन था एपीआई फार्मा, दैट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। अब ये इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं बहुत सारे कंपनियां जो पिछले क्वार्टर्स में नहीं उठा पाए, जो वो मटेरियल अभी उठाना शुरुआत किए। और प्राइसेस जो रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस जो वो स्टेबल हो गया है। बहुत सारे रॉ मटेरियल जो जैसा अमोनिया था 80-90 रुपीज था, उसका अभी आ गया 48-50 रुपीज के आसपास आ गया। जैसा मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड वो भी कंसोलिडेट होने लगा, जिसके वजह से आई वी एक्सपेक्ट दैट मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। एकदम से जैसा नहीं आएगा, फटी पूरा इंप्रूव होने के लिए एक क्वार्टर में होने वाला नहीं है। अगले 2-3 क्वार्टर्स में यू विल सी दैट इट विल गो बैक एंड बेटर देन द नॉर्मल। यू विल सी हमारा कंपनी में यू कैन सी द 5 to 7% मिनिमम ग्रोथ। यू कैन सी द वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन द मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द करंट नंबर्स। ओके ठीक है मिस्टर रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अच्छी क्लैरिफिकेशन दी आपने। एंड आई होप कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो बहुत अच्छे नंबर्स के साथ आपसे मुलाकात होने वाली है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।